जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। तो आइए फिर अपने एक और टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो शुरू होगा क्वेश्चन 31 से। तो सबसे पहले कह रहा है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट भारत वॉज रॉल्फिच। इसमें कह रहा है रॉल्फिच था। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहबहानी एक धार्मिक गुरु थे। कौन? मुल्ला बहबानी वॉज अ रिलीजियस गुरु। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड सिताब राय डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। गोल घर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। गोल घर बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन सा सही है इसमें से? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला देखते हैं 32 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में पटना में हुई थी। खुदा बख्श लाइब्रेरी। रोमन कैथोलिक पादरी बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। रोमन कैथोलिक प्रीस्ट वर द फर्स्ट टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन बिहार। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध पहला विद्रोह 1765 में बंगाल और बिहार के सन्यासियों द्वारा हुआ था। 1765 में। तो यहाँ पे दोस्तों पहला दूसरा तो ठीक है, पर ये गलत है क्योंकि ये 1765 में नहीं, 1763 में हुआ था। ठीक है। द फर्स्ट रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर वॉज कैरीड आउट बाय सन्यासीज। जो सन्यासी रिवॉल्ट था 1763 में होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाए भाई, यानी पहला दूसरा सही हो गया। 33 पे आते हैं, कौन सा सही है? बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतीपुर था भाई। द ओल्ड नेम ऑफ बिहार शरीफ वॉज ओदंतीपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज तब छोड़ दिया जब उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1922 का जो हुआ था कांग्रेस सेशन, चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे भी तीनों सही स्टेटमेंट है, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगी। 34 पे आ जाते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1936। बिहार उड़ीसा का 1936 में विभाजन हुआ था भाई। बिहार एंड उड़ीसा वर डिवाइडेड इन 1936। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता श्री दीप नारायण सिंह थे। ड्यूरिंग 1857 रेवोल्यूशन द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार वो श्री दीप नारायण सिंह। बाबू कुंवर सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। द सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वॉज हेल्ड ड्यू टू एफर्ट ऑफ बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, पहला दूसरा ये स्टेटमेंट तो सही होगा, तीसरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति है बिहार में, इनके नेता बाबू कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह होना चाहिए था। और जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का सेकेंड सेशन है वो दीप नारायण सिंह के बदौलत हुआ था, तो इसलिए ये गलत है। पहला दूसरा सही है। अगले पे आते हैं दोस्तों। ये टेस्ट आप ले भी सकते हैं हमारे ऐप में, शानदार टेस्ट चल रहे हैं। 639 रुपये में ज्ञान सर कोड लगाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। स्मॉल में है ज्ञान सर, है ना, उसको डालिए। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ देखिए, बढ़िया रिवीजन करिए, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को समझ पाएंगे, और टेस्ट भी वैसे जो लेटेस्ट ट्रेंड के हों, ठीक है, तभी आपकी स्पीड भी बनेगी। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। डॉक्टर ज्ञानेन्द्र नाथ केदारनाथ बनर्जी तथा बाल ठाकुर दास, ये सभी बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारी थे। चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फनेंद्र नाथ की हत्या की थी। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई गलत यहाँ नहीं होगा। ठीक है, 36 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। कह रहे हैं 1935 में मुंगेर जिले के बहड़िया ताल में अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में बकाश्त जमीन की वापसी के लिए आंदोलन हुआ था। किसकी जमीन के लिए? बकाश्त के लिए। ठीक है। दूसरा, श्री सिया राम सिंह के नेतृत्व में सिया राम दल ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा कह रहा है, कार्यानंद शर्मा और जगदीश नारायण के सहयोग से पटना से युवक नामक मासिक पत्रिका शुरू की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है?
सही कौन सा है? कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए मुंगेर जिले के जो बहड़िया ताल में हुआ ये कार्यानंद शर्मा की वजह से हुआ था, तो यहाँ पे होना चाहिए था कार्यानंद शर्मा, पहली चीज़। दूसरा, जो सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ बिहार क्रांतिकारी नेता, ये तो ठीक है भाई, ये वाली स्टेटमेंट सही है। तीसरे में जो है यहाँ पे होना चाहिए था आपका अंबिका कांत सिंह, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है और 2 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है। वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना कब हुई? अजातशत्रु पाटलिग्राम की स्थापना, मतलब अजातशत्रु द्वारा। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और महापद्मा द्वारा नंदवंश की स्थापना की गई। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए क्रोनोलॉजी भी आपको बतानी है। तो वैशाली में प्रथम गणराज्य बना था 500 ईसा पूर्व में, आपको ये टाइम याद रखना होगा। अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया गया था भाई? 490 बीसी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 490 बीसी में। और उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी 455 बीसी में बनाया गया। और महापद्मानंद द्वारा नंदवंश की स्थापना कब हुई? 344 बीसी में। ठीक है, तो इनको आप काल अनुक्रम में लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं। बताइए, इनमें लगा लीजिए। 38 देख लेते हैं। राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन, मगध क्षेत्रों पर हुर्रों का आक्रमण और मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष। इसको भी आपको कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी में लगाना है भाई। देखिए पहली जो बौद्ध संगीति है 483 में होती भाई, अजातशत्रु के शासनकाल में, है ना, ये तो ठीक है। राजगिरी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आता है भाई? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है 315 बीसी। हुणों का आक्रमण कब होता है भाई? 500 ईस्वी में होता है। हुणों का आक्रमण कब होता है? 500 ईस्वी में होता है भाई, बहुत आगे हो गए तो। और कुमारगुप्त नहीं, सॉरी, कुमारगुप्त, मगध के पूर्ववर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष की बात करें तो आप इसमें कुमारगुप्त का भी नाम दे सकते हो भाई, है ना। जैसे कुमारगुप्त वन का शासनकाल है 414 से 455, है ना, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसका सही क्रोनोलॉजी बैठ गई 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 क्यों बैठी भाई? सबसे पहले क्या हुआ देखिए, सबसे पहले मेगास्थनीज यानी 2, और 2 ऑप्शन 2 जगह दिख रहा है। 315 के बाद क्या हो रहा है? 315 के बाद मगध शासकों का उत्कर्ष हो रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39। 39 में भी आपको बताना है कौन सा सही होगा। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के सभी शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने पोते राजकुमार अजीम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। और कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 40 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बिहार में जो सरकारें हैं जिनको जिलों कहते थे, उनकी संख्या 8, पारगनों की संख्या 245 थी। अकबर के समय बिहार में परगना की संख्या लगभग 200 और औरंगजेब के समय में 246 थी। और वहीं मध्यकालीन बिहार में मिथिला का क्षेत्र कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा सही है? यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो आप बताइए 10 में से कितने नंबर है। और अगर आप ये ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये हमारे ऐप पे अटैम्प्ट कर सकते हैं।